दोस्तों, मैंने कहा था कि मसलके आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे और जूतों से समझोगे तो जूतों से समझाएंगे। समझोगे जरूर। और हम में और उनमें फर्क सिर्फ दो चीजों का है, बल्कि दो चीज भी नहीं कहेंगे, एक हर्फ का फर्क है। तुमने हुसैन को माना, वो जो नाम नेहाद, आवाज तो पहुंच रही होगी ना पहुंच रही हो तो रिकॉर्ड करो और छाती पे चढ़ के बताना कि सफीपुर से हसनैन आया था तुम्हारा बाप। क्या बात है, अब बाप ऐसे ही नहीं फर्जी जुमलों में कह रहा हूं, रिश्ते से तुम्हारा बाप होता हूं मैं, पीरजादा होता हूं। अगर तुम चिश्ती हो, अगर तुम साबरी हो, अगर निजामी हो तो हम मौदूदी सैयद है, पीरजादे हैं हम तुम्हारे। तो हम तुम्हारे क्या हुए? अब बात की सुनो, हम में तुम में सिर्फ एक हर्फ का फर्क है। तुमने हुसैन को माना, हमने हुसैन की मानी। तुमने हुसैन को माना, तुम गुमराह हो गए, हमने हुसैन की मानी, हम मसलके आला हजरत तक पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुतय्यन नहीं था कि मैं इस वक्त आप लोगों के सामने ज़हमत बनूं, जबकि मुझे 11 बजे हाजिर होना था, लेकिन किन्हीं वजूहात की बिना पर हुजूर कायदे मिल्लत की बारगाह में हाजिर होना पड़ा और बहुत अहम गुफ्तगू थी तो बीच में छोड़कर आ नहीं सकता था। फरमान मियां साहब मुसलसल फ़ोन कर रहे थे कि आप जल्दी आएँ, लेकिन वहाँ पर भी कुछ राफजियों के सीने पर आखिरी कीले ठोकनी थी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो हुक्मे मुर्शिद गिरामी हुजूर ग़यासे मिल्लत था कि वहाँ पर ठहर कर कुछ अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर लगभग 6 घंटा वो गुफ्तगू हुई और एक नफ़ा बख्श वहाँ पर बातचीत निकल कर आई। अज़ीज़ान गिरामी, मुझसे पेशतर एक अजीम आलिम दीन हज़रत अल्लामा अरसलान मियां साहब तकरीर फरमा कर गए और बहुत मैं क़यामगाह में बैठा हुआ ऑनलाइन उसको सुन रहा था और बहुत अहम नुकात पर आपने गुफ्तगू की। आज इस दौर में जिस तरह से राफजियत, तफजीलियत, सुलह कुल्लियत, तरह तरह के लिबास पहनकर अवाम के दरमियान जाकर, खुसूसन वो नौजवान जिनकी उम्र अभी 14-15 से लेकर 20-25 के बीच में है, उसको टारगेट करते हैं ये लोग। अजीजान मोहतरम, कोई सामने से आपको कभी नहीं कहेगा कि मैं राफिजी हूं, कोई भी सामने से आपको नहीं कहेगा कि मैं राफिजी फिक्र रखता हूं, कोई भी आपको सामने से नहीं बोलेगा कि मैं तफजीली फिक्र रखता हूं, कोई भी सामने से आपको ये नहीं बोलेगा कि मैं फलां फिक्र रखता हूं या उस मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता हूं। इनका जो सबसे पहला हरबा जो होता है वो हरबा होता है सुलह कुल्लियत। तुम भी सही, हम भी सही, वो भी सही, ये भी सही। शेर की एक खसलत होती है, किताब हयातुल हैवान, कि जिस तालाब के किनारे पर कोई ऐसा गंदा जानवर पानी पी रहा हो
उस किनारे पर कभी शेर पानी नहीं पीते। और हम कोई आम गंदा जानवर नहीं, बल्कि हम शेरे रजा हैं। हम नहीं, मैं नहीं, यहां जितने बैठे हैं सब अपने आप में बहुत जिम्मेदार हैं। सिर्फ इस स्टेज पर हजरत सैयद फरमान मियां साहब क़िबला बैठे हैं, यही सिर्फ पासबाने मसलक आला हजरत नहीं है। ये उलमाए किराम यहां पर बैठे हुए हैं, यही जिम्मेदाराने मसलक आला हजरत नहीं है, बल्कि इस जगह से लेकर आखिरी आदमी तक, एक बूढ़े इंसान से लेकर एक छोटे बच्चे तक, हर वो शख्स जो यहां पर बैठा हुआ है अपने आप में पासबाने मसलके आला हजरत है। तो जितनी जिम्मेदारी हजरत सैयद फरमान मियां साहब क़िबला की है, या जितनी जिम्मेदारी मेरी है, या जितनी जिम्मेदारी इन उलमाए किराम की है, उतनी ही जिम्मेदारी इन फिक्रों से लड़ने की आप लोगों की भी है। ये अकेली जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। और हम सुनकर भूल जाने वाले सुन्नी नहीं हैं। हम सुन्नी वो हैं कि जिसे घुट्टी में मसलके आला हजरत पिलाया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अवाम बैठी हुई है ये प्योर क्रीम है। पहले आए, सुना, वक्त खत्म हुआ और वक्त खत्म होकर अपने अपने घर को चले गए। अब ये जो बैठे हुए हैं ये सब प्योर क्रीम है। ये सिर्फ महज इसलिए आए हैं कि क्या पैगाम देना है, क्या पैगाम दिया जाएगा, उसको सुनना है और उस पर अमल करना है। मैं अपनी बात से गुफ्तगू ना शुरू करते हुए हजरत मुफ्ती अरसलान साहब क़िबला की गुफ्तगू से मैं अपना बाप खोलना चाहता हूं। आपने फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह। अजीजाने मोहतरम, आज इस दौर में बनामे सलासिले तरीक़त आपको एक घुट्टी पिलाई जाती है। वो घुट्टी पिलाई ये जाती है कि हम चिश्ती हैं, फला कादरी है, हम नक्शबंदी हैं, फला सुहरवर्दी है, हम साबरी हैं, फला रज़वी है, हम फला हैं, सामने वाला कुछ और है। अजीजाने गिरामी, सबसे पहली चीज तो मैं एक ये बता दूं आपको कि एक तालाब है और उसके किनारे है, और हर किनारे पर से एक शाख निकली हुई है। वो शाख उस मंजिले मकसूद तक पहुंचती है, ख्वाह सिलसिले कोई भी हो, लेकिन उसका मंबा, उसका मावा मलजा एक ही जात है जिसका नाम है रसूल अल्लाह। अजीजाने गिरामी, लेकिन वो अफराद जो इन सलासिल के नाम पर, चाहे वो सुलह कुल्लियत हो, चाहे वो तफजीलियत हो, चाहे वो राफजियत हो, ये तीन स्टेजेस हैं। जैसे कोई भी आदमी कैंसर से पीड़ित होता है तो पहली स्टेज बताई जाती है, दूसरी स्टेज बताई जाती है, फिर बताई जाती है लास्ट स्टेज है। तो ये जो बदअकीदगी का जो जरासीम जब इंसान के अंदर लगता है तो पहला जो सिम्टम उसका होता है वो होता है सुलह कुल्लियत का। क्या फरमाया आला हजरत ने?
नज्म है और नाव है असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। अजीजाने गिरामी, गौर करने की चीज ये है कि जब आज से पहले ये रडार या जीपीएस मैप्स वगैरह नहीं होते थे, उस जमाने में जब बहरी जहाज हुआ करते थे तो वो बहरी जहाज रास्ता कैसे तय करते थे? कोई मैप नहीं हुआ करता था। उनके जायचे पर, उनकी किताबों में कुछ सितारों के रास्ते लिखे होते थे। उन सितारों के रास्ते से वो नाव में बैठकर, अपनी याट में बैठकर, अपने जहाज में बैठकर उसको पूरा करते थे। अदीदाने गिरामी, गौर करने की चीज ये है कि जब आला हजरत ने ये फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की, तो यहां पर देखिए आला हजरत को समझना ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जहां से फिक्र खत्म होती है वहां से आला हजरत की फिक्र शुरू होती है। क्या फरमाया आला हजरत ने कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। तो अब जब बेड़ा पार करना है तो ना ही हम अहले बैत से दूर हो सकते हैं और ना ही असहाबे रसूल से दूर हो सकते हैं। नज्म बताया कि वो असहाबे रसूल हैं। अब अज़ीज़ाने गिरामी, आप ये देख लीजिए कि अगर नज्म है यानी वो सितारे हैं जो जिनसे देखकर वो नाविक रास्ता तय करते हैं, अगर उन नज्म, उन सितारों के नीचे अगर धुंधली आ जाए तो क्या कोई शख्स रास्ता तय कर पाएगा? ठीक है, अगर ना भी आए और अगर बीच दरिया में मौजूद हैं और अगर नाव ना हो, नाव पलट जाए, नाव गलत रास्ते पर आ जाए, तो भी क्या बेड़ा पार हो पाएगा? बेड़ा पार तभी होगा कि जब हम सितारों के रास्ते पर चलेंगे और नाव पर सवार होकर चलेंगे। अब सितारे हैं सहाबा और नाव है अहले बैत, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दिया तो या तो रास्ता भटक जाओगे या गर्क हो जाओगे। लेकिन आज कुछ लोग बनामे सिलसिला और खुसूसन सिलसिले चिश्त ये बताते हैं कि आप ढोल भी बजाओ और घर के अंदर छुप के कहो मातम भी करते हो, क्योंकि अभी वो जरासीम लोगों के अंदर नहीं डाले। वहां नौहे चल रहे होंगे, वहां सोज मरसिये चल रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम या हुसैन वाले हैं, हम हाय हुसैन वाले नहीं हैं। और इस दिल को हम पीटेंगे, इस दिल को पीटेंगे हम जहां पर हुसैन बसता है, इस दिल को पीटेंगे जहां हुसैन बसता है। जो बसा हुआ है उसी को पीट रहे हैं। कैसे हुसैनियत? बनामे हुसैनियत या बनामे चिश्तियत जो सुलह कुल्लियत को फैला रहे हैं, जो सुलह कुल्लियत को फैला रहे हैं, उसके दूसरे स्टेजेस के ऊपर आते हैं जो तफजीलियत को फैला रहे हैं। उसके तीसरे स्टेज पर आते हैं कि जो राफिजियत को फैला रहे हैं। अदीदाने गिरामी, अगर वो मसलके आला हजरत का भी नाम ले रहे हैं तो आप उनसे कतई ताल्लुक मत रखिए, कतई ताल्लुक मत रखिए। वजह क्या है? वजह यह है कि ये तालीमात आला हजरत नहीं है और खुसूसन गरीब नवाज की ये हरगिज तालीम नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, मैं नसबन भी चिश्ती हूं, मशरबन भी चिश्ती हूं। मुझसे बड़ा चिश्ती अभी शायद इस इलाके में कोई नहीं आया हो। और सफीपुर शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले चिश्तिया निजामिया का तीसरा सबसे बड़ा मरकज है। तुम्हारे अंदर क्या चिश्तियत होगी जो हमारे अंदर है, लेकिन चिश्तियत वही है जो मसलके आला हजरत के रास्ते पर चले।
कादरियत वही है जो मसलक आला हजरत पर चले, नक्शबंदियत वही है जो मसलक आला हजरत पर चले, साबरियत वही है जो मसलक आला हजरत पर चले। और मसलक आला हजरत पर ये नहीं कि तुम पहले थे वो नीम जुलाहे बीच में बन गए दर्जी और लोट पोट के सैयद बन गए, यही खुदा की मर्जी। और वो लोग, और मैं अपने जुमलों का खुद जिम्मेदार हूं, बानियाने जलसा का इससे कोई लेना देना नहीं। औकात है तो आकर सब करो। पूरा मत हाथ उठा कर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से जिलानी कादरी, हजरत अल्लामा सैयद हुसैन रफ़ाई साहब क़िबला, हजरत सैयद फरमान मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, हजरत सैयद आसिफ कादरी साहब क़िबला, हजरत सैयद साईं मियां साहब क़िबला। माशाअल्लाह, हजरत जिंदाबाद। मैं आर पार के लिए रहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने कहा था कि मसलके आला हजरत किताबों से समझोगे तो किताबों से समझाएंगे, और जूतों से समझोगे तो जूतों से समझाएंगे। समझोगे जरूर। अपने दोनों हाथों को उठाइए और नारे का जवाब दीजिए। और सादात कभी गद्दार नहीं होते, सादात कभी गद्दार नहीं होते, इनके खून में वफा शामिल है। अरे जब अहमद रजा ने हम पर एहसान किया तो उस एहसान का बदला आज सैयद फरमान नहीं निभा रहे, आज सैयद हसनैन भी निभा रहे। वो सैयद जो ईरानी टुकड़ों पर पलते हो, हम वो सैयद नहीं जो अजमेर की चिलम बागियों पर पलते हो। हम इमाम अहमद रजा के फतावा रज़विया पर चलते हैं। हमें ईरान से आए हुए किसी फतवे की जरूरत नहीं। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बरेलवी सैयद, बरेलवी सैयद, हुजूर सैयद फरमान मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद हसन बख्श साहब क़िबला। नारे तकबीर, ललकार है ललकार, ललकार है ललकार, नारे तकबीर, हुजूर सैयद हसन बख्श साहब क़िबला। और हम में और उनमें फर्क सिर्फ दो चीजों का है, बल्कि दो चीज भी नहीं कहेंगे, एक हर्फ का फर्क है। तुमने हुसैन को माना, वो जो नाम नेहाद, आवाज तो पहुंच रही होगी ना पहुंच रही हो तो रिकॉर्ड करो और छाती पे चढ़ के बताना कि सफीपुर से हसनैन आया था तुम्हारा बाप। क्या बात है, अब बाप ऐसे ही नहीं फर्जी जुमलों में कह रहा हूं, रिश्ते से तुम्हारा बाप होता हूं मैं, पीरजादा होता हूं। अगर तुम चिश्ती हो, अगर तुम साबरी हो, अगर निजामी हो तो हम मौदूदी सैयद है, पीरजादे हैं हम तुम्हारे। तो हम तुम्हारे क्या हुए? अब बात की सुनो, हम में तुम में सिर्फ एक हर्फ का फर्क है। तुमने हुसैन को माना, हमने हुसैन की मानी। तुमने हुसैन को माना, तुम गुमराह हो गए, हमने हुसैन की मानी, हम मसलके आला हजरत तक पहुंच गए। सुभान अल्लाह, सुभान।